हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम पाठशाला। जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था को। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो आने वाली परीक्षा में आपसे सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं। यदि आप इस वीडियो या जीके की अन्य पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखिए। चलिए बिना देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मुगलकालीन प्रशासन व्यवस्था। सेंट्रल डिवीजन। मुगलकालीन सेंट्रल डिवीजन 4 भागों में बटा था, जिसको याद करने की ट्रिक है SSPG। एस से होता है सूबा, दूसरे एस से होता है सरकार, तीसरे पी से होता है परगना, जबकि जी से होता है विलेज। अर्थात मुगलकालीन पॉलिटिकल सिस्टम 4 भागों में बटा था: सूबा, सरकार, परगना और विलेज। सूबा एक प्रांत मतलब राज्य स्तर पर होता था, सरकार जिला स्तर पर होते थे, परगना तहसील या महाल के स्थान पर होते थे, स्तर पर होते थे। प्रांत का मुखिया सूबेदार होता था और जिले का मुखिया फौजदार होता था। महाल या तहसीलदार का मुखिया सिकदार होता था, जबकि गांव का मुखिया मुकद्दम होता था। ये प्रशासनिक व्यवस्था शेरशाह सूरी के समय भी लागू थी। मुगल काल में मंत्रिपरिषद को विजारत भी कहा जाता था। क्या कहा जाता? विजारत भी कहा जाता था। और प्रशासन व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण पद वजीर का होता था, जिसको बाद में अकबर ने वकील नाम भी दे दिया था। ये वजीर पद अत्यंत ही शक्तिशाली था बाबर और हुमायूं के समय। और अकबर के समय उसका वजीर था बैरम खां। अपने पद का दुरुपयोग करने के कारण अकबर ने इस वकील या वजीर पद को 4 भागों में बांट दिया। पहला था वकील, दूसरा था दीवान, तीसरा था मीर बख्शी, जबकि चौथा था सद्र उस सदर। वकील जो पीएम अर्थात मुखिया होता था, दीवान वित्त विभाग देखता था और मीर बख्शी सेना विभाग देखता था, सद्र उधर धर्म विभाग देखता था। अब बात करते हैं सूबा। सूबा एक प्रांत या राज्य स्तर पर होता था। अकबर की जीवनी में उसके शासनकाल में 12 सूबा की बात की गई है। अर्थात अकबर के समय 12 सूबा थे, जो बाद में बढ़कर 18 हो गए थे। शाहजहां के समय सूबा या राज्य 18 थे, औरंगजेब के समय 20 थे। ये सूबा की संख्या अनेक पेपरों में बार बार पूछे जाते थे। मुगल काल में सेना गठन के लिए एक नवीनतम पद्धति लागू थी, जिसका नाम था दशमलव पद्धति लागू थी, जिसके अंतर्गत मीर बख्शी एक पद होता था। मीर बख्शी पद के अंतर्गत 2 भाग थे, एक जाट, दूसरा था सवार। जाट होता था पद का नाम, जबकि सवार था नंबर ऑफ घोड़ों की संख्या को प्रदर्शित करता था। मुगल काल में एक प्रमुख बंदरगाह का भी नाम मिलता है, जिसका नाम था मुसद्दी। क्या नाम था? मुसद्दी। तथा अकबर ने वेश्याओं के लिए एक प्रमुख नहर सुल्तानपुर नगर की स्थापना भी की थी।
यह मुगल काल प्रशासन का पहला भाग है। यदि आप दूसरे भाग को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल से या क्वेश्चन है जो अनेक पेपरों में बार बार पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप इस अभी कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।